स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज हम बात करेंगे गणित विषय शिक्षण में इकाई योजना कैसे तैयार की जाती है। और सबसे पहले आप देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको अपडेट रहें और समय पर मिलते रहें। तो देखिए, इकाई योजना का प्रारूप ये हम यहाँ पे जो आपके दैनिक पाठ योजना की प्रारंभ में जो पेज हैं वो सारे प्रिंटेड हैं, वो है इकाई योजना का प्रारूप। लेसन प्लान बनाने से पहले हर लेसन प्लान से संबंधित एक इकाई योजना तैयार करना होता है। तो देखिए, इसमें हमने जो इकाई है वो उस इकाई का नाम है चतुर्भुजों को समझना मैथमेटिक्स में। तो इसको हमने आपको, जब भी आप इस तरह से इकाई योजना का निर्माण करें तो आप सबसे पहले उस चैप्टर को अच्छे तरीके से गहनता से एक बार देख लें। तो कितने चैप्टरों के अंदर इसको, कितने लेसन में हम इसको पढ़ा सकते हैं और कौन कौन से जो इसके शिक्षण बिंदु इसके अंदर बनेंगे ताकि बच्चों को, विद्यार्थियों को हम आसानी से समझा सकें। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो इकाई है उसका नाम लिया है चतुर्भुजों को समझना। और यहाँ पर जो भाग इसके उप इकाई बनाए उसमें देखो बहुभुज एक फर्स्ट और बहुभुज द्वितीय एक, यानी बहुभुज के हमने दो पार्ट किए हैं। तो दो उप इकाई इसके अंदर बना दी। और चतुर्भुजों के प्रकार इसको भी हमने दो जो है उप इकाई में विभाजित कर दिया है। तो कुल मिलाकर के हमारी कितनी जो है उप इकाई होगी, वो 4 उप इकाई हो गई। तो मित्रों देखिए, अब हम शुरू करते हैं इसको किस तरीके से आप इसमें देखेंगे। तो ये इकाई योजना का जो हमारा स्वरूप है वो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बहुभुज को लिया और इस बहुभुज को जब हम समझेंगे तो इसमें देखें, यहाँ पर जो शिक्षण बिंदु हमने लिया है इसके अंदर वो लिया है शिक्षण उद्देश्य जो हमने लिया है वो ज्ञान शिक्षण बिंदु शिक्षण उद्देश्य लिया है। और विषय वस्तु जो इसके अंदर ली है हमने वो है बहुभुज प्रथम। अब यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु, इसमें क्या क्या शिक्षण बिंदु जो है वो बनेंगे वो देखिए। बहुभुजों का वर्गीकरण, विकर्ण और उत्तल और अवतल बहुभुज, ये 3 शिक्षण बिंदुओं को लेकर के हमने इस उप इकाई को तैयार किया है। तो इन बहुभुज के बारे में जब हम विद्यार्थियों को समझाएंगे तो हम विद्यार्थियों के अंदर क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन करना चाहते हैं। तो देखिए, छात्रों को बहुभुजों के वर्गीकरण का ज्ञान कराना, कौन कौन से बहुभुज होते हैं, और विद्यार्थियों बहुभुजों के वर्गीकरण की आकृतियों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। तो विद्यार्थी ये सीख सकेंगे कि किस किस तरीके की बहुभुज की आकृतियां होती हैं। ठीक है, अब सहायक सामग्री क्या लेंगे, हम इसमें लेंगे बहुभुजों के वर्गीकरण की तालिका और आकृतियां। तो बहुभुज के वर्गीकरण में जो 10 प्रकार की बहुभुज हैं उनका आकार यहाँ पर दिखाया गया है और कैसी कैसी उनकी आकृति है उसको हम बच्चों को बताएंगे। ये सहायक सामग्री के माध्यम से उनको समझाएंगे। छात्र अध्यापक जो है वो बहुभुजों के वर्गीकरण की आकृतियों के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएगा। ये आपको यहाँ पर यूनिट प्लान में इस तरह से आपको लिखना है। छात्र देखें, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट्ट पर हम लिखेंगे बहुभुजों का वर्गीकरण, विकर्ण, अवतल और उत्तल बहुभुज। और इसके साथ में हम जो इसकी सारणी है बहुभुजों की वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैथमेटिकल का ज़्यादातर जो कार्य होता है वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही होता है। तो प्रश्न दिया हमने, विकर्ण किसे कहते हैं ये है, और गृह कार्य में देंगे बहुभुज का वर्गीकरण, उनकी भुजाओं के आधार पर कर एक तालिका का निर्माण कीजिए। तो इस तरीके से ये हमारी एक प्रथम जो है वो उप इकाई ये तैयार हो जाएगी। और मित्रों, इस उप इकाई को हमने लिया है कक्षा 8 से लिया है इसमें, ठीक है। और इसमें हमने विभिन्न भुजाओं, आकृति एवं उनके नमूनों के माध्यम से हम इसको समझाएंगे। तो आइए चलते हैं द्वितीय उप इकाई पर। द्वितीय उप इकाई देखिए, अब हमारे आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें देखें आप, हमने इसमें जो शिक्षण उद्देश्य लिया है वो लिया है हमने अवबोध। और द्वितीय जो उप इकाई उसका नाम बहुभुज सेकंड। यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु क्या क्या लेंगे, इसमें देखो सम विषम बहुभुज का एक टॉपिक लेंगे हम। दूसरा लेंगे कोण योग गुण धर्म, मतलब एक कोण की युग धर्म है उनको हम यहाँ पर लेंगे। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा शिक्षण बिंदु वो है बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। तो इस तरह से हमने बहुभुज का जो सेकंड पार्ट है, दूसरा जो लेसन हम पढ़ाएंगे उसके अंदर ये 3 शिक्षण बिंदु लेंगे। तो हम सम तथा विषम बहुभुज, कोण, योग, गुणधर्म क्या होते हैं, इनके बारे में हम क्या व्यवहारगत परिवर्तन विद्यार्थी में चाहते हैं। तो यहाँ देखें, छात्रों को विभिन्न बहुभुजों का तुलनात्मक अवबोध कराना, जितनी भी बहुभुज हैं उनका आपस में तुलनात्मक उनको ज्ञान कराना, अवबोध कराना, उनको सिखाना।
सीख सकेंगे। कहने का तात्पर्य विद्यार्थी सम विषम आदि विभिन्न बहुभुजों की व्याख्या कर सकेंगे। तो जितने भी बहुभुज हैं, सम हैं चाहे विषम हैं, उन सब की व्याख्या कर सकेंगे। सहायक सामग्री में देखें सम विषम बहुभुज की आकृतियां बना करके हम जो है वो विद्यार्थियों को समझाएंगे। नेक्स्ट देखें छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर, छात्र अध्यापक में देखें छात्र अध्यापक सम तथा विषम बहुभुज की आकृतियों के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएगा। तो छात्र अध्यापक जो है वो इनकी आकृतियों के माध्यम से इसको विस्तार पूर्वक समझाएगा और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें जो भी क्रियाएं, जैसे छात्र क्रिया है तो उसके अंदर हम ये लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे सम तथा विषम बहुभुज और कोण योग गुणधर्म और एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। ये चीज़ें जो है वो हम श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों को कर करके सिखाएंगे। तो ये इस तरह से हमारी एक उप इकाई तैयार होती है। यहाँ पर देखिए हमने इसको लिया है एक आकृति बना करके, पूछा गया है उपरोक्त आकृति में कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। और प्रश्न हमने गृह कार्य के लिए दिया है कि उत्तल बहुभुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है और यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। तो ये हम गृह कार्य के लिए बच्चों को देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारी दो उप इकाई तैयार हो गई हैं। आइए चलते हैं तीसरी उप इकाई पर। तीसरी उप इकाई में देखें जिस तरह से हम इसका निर्माण करेंगे, वहीं देखिए शिक्षण जो उद्देश्य हैं वो हमने यहाँ पर लिया है ज्ञानोपयोग। जो हमने सीखा है उसका ज्ञान उपयोग विद्यार्थियों को करना सिखाएंगे। विषय वस्तु विश्लेषण में लिया है चतुर्भुजों के प्रकार, दो भागों में विभाजित किया। तो प्रथम पहले लेते हैं। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु देखें क्या क्या लेंगे। तो इसमें लिया समलंब चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज की आकृति और पतंग के जो आकार की चतुर्भुज है उसकी आकृति और समांतर चतुर्भुज है उस आकृति। तो इस तरह से ये तीन शिक्षण बिंदु लेंगे। अब हम इनसे क्या परिवर्तन करना चाहेंगे विद्यार्थियों में। तो देखिए विद्यार्थी चतुर्भुजों के प्रकार का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। दूसरा लिया हमने विद्यार्थी समलंब पतंग तथा समांतर चतुर्भुज का प्राप्त ज्ञान कर स्थानांतरण कर सकेंगे। तो ये विद्यार्थी में व्यवहारगत परिवर्तन करना चाहते हैं। सहायक सामग्री में क्या लेंगे, समलंब पतंगाकार तथा समांतर चतुर्भुज की आकृतियाँ। तो आकृति हम बना करके चार्ट मॉडल जिस भी माध्यम से हार्ड बोर्ड पर हम उसको बना करके विद्यार्थियों को दिखाएं या फिर ब्लैक बोर्ड की सहायता से। नेक्स्ट देखें छात्र अध्यापक क्रिया जो है, छात्र अध्यापक उसके अंदर क्या करेंगे यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापक चतुर्भुज के प्रकारों आकृतियों की को विस्तार पूर्वक समझाएगा। तो इनकी आकृतियाँ जो हैं वो समलंब की, पतंगाकार की, समांतर चतुर्भुज हैं, उन आकृतियों को विस्तार पूर्वक समझाएगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो श्यामपट्ट पर देखें समलंब चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये लिख करके इनका वर्णन करते हुए, इनको स्पष्ट करते हुए शिक्षक जो है वो श्यामपट्ट पर समझाएगा। अब यहाँ पर देखें मूल्यांकन में एक समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, ये यहाँ पर हम इनको मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और हम गृह कार्य के लेंगे कि समांतर चतुर्भुज PQRS खींचिए तथा उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कोई भी जैसे एक समांतर चतुर्भुज खींचेंगे जिसकी जो भुजाएं हैं उनका नाम होगा PQR और S। तो इस तरह से हमें ये हमारी उप इकाई 3 तैयार होगी। आइए चलते हैं चौथी उप इकाई पर। तो चतुर्थ जो उप इकाई है उसको देखें। चतुर्थ जो हमारी उप इकाई है उसका नाम है चतुर्भुजों के प्रकार, ठीक है। और इसमें जो हमने शिक्षण उद्देश्य लिया है वो कौशल लिया है। तो इसमें जो शिक्षण बिंदु बनेंगे वो देखिए समांतर चतुर्भुज के अवयव, समांतर चतुर्भुज के कोण और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। ये हमने 3 शिक्षण बिंदु लेकर के जो पाठ्य योजना है उसका निर्माण करना है। और यहाँ पर देखें क्या व्यवहारगत परिवर्तन होंगे। विद्यार्थी चतुर्भुज संबंधित व्यवहारिक कुशलता अर्जित कर सकेंगे, समांतर चतुर्भुज से संबंधित सूचनाएं संकलित कर सकेंगे। ये व्यवहारगत परिवर्तन हम उनके अंदर करना चाहते हैं। समांतर चतुर्भुज के अवयव, कोण तथा विकर्ण आकृतियाँ ये हमारी यहाँ पर सहायक सामग्री देंगी। छात्र अध्यापक समांतर चतुर्भुज के अवयव, कोण, विकर्ण आकृतियों की सहायता से श्यामपट्ट पर उनको समझाएगा। और यहाँ देखिए सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर हमारी ये 3 जो टॉपिक हैं उसको लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज के अवयव, फिर इसको समझाएंगे ब्लैक बोर्ड पर। समांतर चतुर्भुज के कोण, फिर इसको समझाएंगे। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, फिर इसको हम समझाएंगे। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पे फिर हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का माप, समांतर चतुर्भुज के कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी इसको करके दिखाएंगे। और गृह कार्य में देंगे चतुर्भुज की कच्ची आकृतियां खींचिए, समांतर चतुर्भुज